जय भगवान भगवान की हम जब गुरु महाराज की हम जब माता पिता की नमः पार्वती पतये हर हर सोमनाथ महाराज की जय हो, पार्वती अम्बा की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय। समस्त देवताओं को कोटि वंदना प्रार्थना करते हुए एवं भूत भुवन भोलेनाथ माँ जगदम्बा गणपति कार्तिकेय संपूर्ण परिवार को प्रणाम करते हुए इस पावन यज्ञ के आयोजन करने वाले
सबसे सर्वोत्तम साधन ये है कि आत्मबल, और आत्मबल आती है भक्ति से। जब हम भक्ति में सराबोर हो जाते हैं, भक्ति में जुड़ जाया करते हैं, तो वही ईश्वर की, परमेश्वर की परम शक्ति प्राप्त होती है और वो आत्मबल के रूप में परिणित होता है। वो आत्मबल जो कि हर एक दानवों से, चाहे वो रोग रूपी दानव हो, क्रोध रूपी दानव हो, मोह रूपी दानव हो, इन सभी दानवों से लड़ने के लिए वो शक्ति प्रदान करते हैं। और सबसे सर्वोत्तम साधन तो यही है कि हम भक्ति के उस पथ पर चलें जिससे हमारा आत्मबल बढ़े और हम उस आत्मबल के प्रभाव से, आत्मबल के तरीके से हम रोगमुक्त हों और ज्ञानवान बने, बुद्धिमान बने, सर्वगुण संपन्न। यहाँ पार्थिव पूजन होती है, रुद्राभिषेक होता है, जो इन्हीं सब गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यह आयोजन रखा गया और जिनके फलस्वरूप हम सब मिलकर के महादेव के चरणों में लग करके उस ईश्वर को याद करते हैं, ध्यान करते हैं, जिससे हमको आत्मबल और हर प्रकार से पुष्टि की प्राप्ति हो रही है। फिर मंदिर का द्वार एक तो भीड़ ना करने के वजह से, लेकिन अंदर के मंदिर के द्वार तो सदा सर्वदा के लिए खुले हुए हैं। ईश्वर अंश जीवन अविनाशी, और वो सब शिव गुरु बहना मिलकर जो शिव चर्चा मंडली अपनी चला रहे हैं, उससे हमें इतनी विश्वास है कि इस कोरोना काल में भी हमने करने का साहस किया है कि शिव पूरा महाकथा कराने से ये कोरोना की जो वायरस है वो सारी दुनिया से चली जाएगी। तो जिस तरह हमारी बस्ती सुरक्षित है, इसी तरह सारी दुनिया को हम लोग सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसलिए हमने इस शिव महापुराण कथा का आयोजन छोटे रूप से नहीं, भव्य रूप से करने की प्रयास किया है, क्योंकि इससे हमारा जो दुनिया है उससे सब सुखी रहे। खाली हम ही लोग नहीं, सबके परिवार सुखी रहे, सबके परिवार में सुख शांति आए, सबके परिवार में बाल बच्चे, सबको रोजी रोजगार मिले। कोरोना काल में क्या होता है कि हर दिन कुछ ना कुछ, मतलब 2 घंटा 4 घंटा बंद हो जाता है, कभी कभी पूरा 24 घंटा कर्फ्यू लग जाता है। सब हटने का
प्रार्थना की आप लोगों ने? अपना नाम बताइए। ताकि रोजी, मेरा नाम लक्ष्मी। सकता है, हमें विश्वास है, इसलिए हम लोग 17 से 23 तक इस कार्यक्रम को रखे हैं और आज शिव पार्वती का विवाह है। अपना पूरा परिचय नाम बताइए। हमारा नाम राम सागर साहू है, सोनारी न्यायालय। सब शिव गुरु बहना मिलकर जो शिव चर्चा मंडली अपनी चला रहे हैं, उससे हमें इतनी विश्वास है कि इस कोरोना काल में भी हमने करने का साहस किया है कि शिव पूरा महाकथा कराने से ये कोरोना की जो वायरस है वो सारी दुनिया से चली जाएगी। तो जिस तरह हमारी बस्ती सुरक्षित है, इसी तरह सारी दुनिया को हम लोग सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसलिए हमने इस शिव महापुराण कथा का आयोजन छोटे रूप से नहीं, भव्य रूप से करने की प्रयास किया है, क्योंकि इससे हमारा जो दुनिया है उससे सब सुखी रहे। खाली हम ही लोग नहीं, सबके परिवार सुखी रहे, सबके परिवार में सुख शांति आए, सबके परिवार में बाल बच्चे, सबको रोजी रोजगार मिले। कोरोना काल में क्या होता है कि हर दिन कुछ ना कुछ, मतलब 2 घंटा 4 घंटा बंद हो जाता है, कभी कभी पूरा 24 घंटा कर्फ्यू लग जाता है। सब हटने का प्रार्थना की आप लोगों ने? अपना नाम बताइए। ताकि रोजी, मेरा नाम लक्ष्मी बाई है, मैं इनकी पत्नी हूँ। पिछले 12 साल से मैं शिव चर्चा मंडली से जुड़ी हुई हूँ और हम लोगों ने लगातार हर महीने शिव चर्चा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। हमारे मन में ये विचार आया कि यह कोरोना काल बहुत ही संकट भरा रहा है, इससे लड़ने के लिए तरह तरह के उपाय किए गए हैं, लेकिन शिव भगवान जो है वो महामृत्युंजय है। वो हर चीज से लड़ने की क्षमता रखते हैं और हमें शक्ति प्रदान करते हैं। इसी वजह से हमने सोचा कि इसे विराट रूप में किया जाए और कथा के साथ साथ हमने 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग बना करके महारुद्राभिषेक करने का भी आयोजन किया है, जो रोज सुबह चलता है लगभग 3.5 घंटे तक। और इसकी वजह से जो इसका पॉजिटिव वेव जाता है, इससे आसपास का जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाएगा और कोरोना से मुक्त हो जाएगा। अपना नाम बताइए। और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा सोनारी नया लाइन ही नहीं, पूरे विश्व का संकट टल जाए। यह कोरोना महामारी तो क्या कभी भी कोई महामारी ना आए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम कविता अग्रवाल है।